श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड। आज बुधवार है। गजानन की गाथा निराली है। गणेश के बारे में भोलेनाथ और मां पार्वती के साथ अनुपम रिश्ता। ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बात हुई दोनों भाइयों में, मतलब कार्तिकेय जी की और गणेश जी की। और किसने कहा? माता पिता ने। मां पार्वती और भोलेनाथ ने आज जब भी बातें सुनी, मुझे पढ़ने का अंदाज हुआ, प्यारा लग रहा है लाडले गजानन। तो माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को साथ बुलाकर कहा कि आप दोनों को ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आना है। जो सबसे पहले पहुंचेगा, ब्रह्मांड का चक्कर काट के आने के बाद, वही विजयी होगा, वही जीतेगा। माँ पार्वती और भोलेनाथ ने कह दिया। दोनों भाइयों ने सुन लिया। कार्तिकेय जी भी बिल्कुल तैयार हो गए और गणेश जी भी तैयार हो गए। कार्तिकेय जी तो मोर के साथ तेजी के साथ चलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि माता पिता ने कहा ना, ब्रह्मांड का चक्र लगाकर फिर माता पिता के पास आना है। तो कार्तिकेय जी तो दौड़कर चले गए। और अब है गणेश जी, लाडले गजानन। ध्यान से देखा, माता पिता को देखा। पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं पहुंचे, लेकिन नजर घुमा के देखे कि कहाँ जाना है, करना कैसे होगा। खुद ब खुद सोचा और सोचने के बाद कहा कि ब्रह्मांड का चक्कर करना है तो हाँ, सबसे बड़ा ब्रह्मांड का चक्कर तो जरूरी है। और गणेश जी बिल्कुल शांत और आराम से जहाँ बैठे थे, वहाँ पहले तो सच्चे मन से भक्ति, प्रेम, भाव माता पिता को प्रणाम किया, माँ पार्वती और भोलेनाथ को। और माता पिता जहाँ बैठे होते हैं, दोनों माता पिता वहाँ, माता पार्वती और भोलेनाथ वहाँ बैठे हैं। गजानंद माता पिता को पहले प्रणाम किया और धीरे धीरे चलना शुरू किया, माता पिता के चारों तरफ घूमकर। जैसे हम कथाओं में जाते हैं तो घूमते हैं ना, ईश्वर को नमन करना। वो गणेश जी यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति जो है वो माता पिता की सेवा है। माता पिता की बचपन में जब जन्म होते हैं तो माता पिता पूरी संकट को सह लेते हैं, दुखों को सह लेते हैं, पर बच्चों को खुशियां देते हैं, संतान को आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं। पर जब माता पिता की उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा आता है, तो वर्तमान में क्या है सबको पता है। बहुत कम है जो आज भी गजानंद की तरह माता पिता की सेवा, भक्ति और उनके लिए तैयार रहते हैं। तो गजानंद ने माता पिता के चारों तरफ 3 बार चक्कर कर लिया। 3 बार। अब उन्होंने माँ और पार्वती और भोलेनाथ को जय करता गया। माता पिता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। अरे 3 बार आ गए तो सबसे बड़ा काम तो हो ही गया। माता पिता को ही तो मैंने कहा था कि ब्रह्मांड का चक्कर करना, यही तो मेरा ब्रह्मांड है। गणेश ने सोच लिया, बता दिया आके कि मेरा ब्रह्मांड का चक्र जो आपने कहा, मैंने 3 बार चक्कर काट लिए हैं। और माँ पार्वती और गजानन के चेहरे पे खुशियाँ आ गई। भोलेनाथ ने समझ लिया, कहा कि मेरे पुत्र दोनों अच्छे हैं, कार्तिकेय भी बहुत अच्छे हैं, गणेश भी बहुत अच्छे हैं, दोनों में प्रेम भी है, लेकिन गणेश की गाथा निराली है, लाडले गजानन की।
लाडले गजानन ने माता पिता को ब्रह्मांड का चक्र निभा दिया और वही सदा निभाते हैं। इसीलिए गणेश जी की गाथा हम जब पढ़ते हैं और जरूर से गाते हैं कि गणपति बाप्पा मोरिया, तो सही में गणेश जी भी तभी खुश होंगे जब हर परिवार में खुद अपने माता पिता, बुजुर्ग जो हैं, दादा दादी या और भी, उन बुजुर्गों की आदर मन से सच्चे प्रेम से करना। और जब बूढ़े हो जाते हैं माता पिता और तो वो कमजोर भी होते हैं, वैसे होते हैं, तो गणेश की पूजा के लिए खाली गणपति बाप्पा मोरया गाने से गणेश जी खुश नहीं होंगे। गणेश जी ये चाहेंगे कि पहले माता पिता की सेवा करे, माता पिता की आज्ञा हो वही करे, वो जो आदर दें उसका ही पालन करें। गणेश ने यही सिखाया है और माँ पार्वती और भोले ने ही ये सिखाया कि हाँ, माता पिता की कथा, माता पिता की सेवा, माता पिता के जो जीवन का नियम है, ये मेरे लाडले गजानन से सीखा है। और वही गजानन हम सबके गणपति बाप्पा मोरया है। वर्तमान में आज बुधवार है, मंदिर, कीर्तन, भजन और तीर्थ भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता परिवार की सेवा, धर्म की सेवा। और ये कथा सिर्फ अपने हिंदू धर्म की कथाओं पर नहीं है, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जब एक विद्यार्थी में बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स वहाँ पे रहते हैं, तो सब अलग अलग भाषाओं वाले हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, उम्र कुछ होगी, भाषा कुछ और होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक 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 धर्म हैं। उन धर्मों का उत्तर यही है कि माता पिता की सेवा करना। भाषा अलग हो गई है, नाम अलग है, धर्म कथाएं अलग हैं, लेकिन सभी का उत्तर यही है कि हर बच्चे के द्वारा हर माता पिता को ऐसा सच्चा प्यार निभाएं। और माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तब तो ज़्यादा प्रेम से उनकी सेवा करनी है, ताकि उन्हें प्रसन्न रहे जीवन में। आज तो वर्तमान में विद्या को बहुत अच्छी गहनी मिलती है, ज्ञान लेते हैं, और उसके बाद माँ बाप तो बूढ़े हो गए हैं और बच्चे या बेटी या बेटा या कुछ और, वो दूसरे या तो विदेशों में, शहर में चले गए, और वहाँ खड़े होकर अगर गाएं कि गणपति बाप्पा मोरया, तो उसका अर्थ गणेश जी भी जानते हैं, वो भी समझ लेंगे कि नहीं, अभी तो इसे सच्ची प्रेम की सेवा करनी होगी। तो घर में माता पिता से, यही गणपति की बाबा। आज बुधवार है गजानन, जैसे आपने ये कथा बताई, जैसे माँ पार्वती और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गणपति को, इसीलिए तो हम जो भी ईश्वर में, जो भी पूजा में, जो भी धर्म में, जो मन में, कर्म में जो करना होता है, सबसे पहले गणपति की पूजा होती है, क्योंकि सबसे बड़े पुजारी जो हैं वो हमारे गणपति हैं। गणपति बाबा मोरया, लाडले गजानन, सदा साथ रहना। और हर जो भगवान को आके पूजा करना चाहते हैं, उन्हें ये दिखा देना कि पहले वो माता पिता की, परिवार की जरूरत की सेवा को पूरा करे, तो गणपति उसमें ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, माँ पार्वती भोलेनाथ ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि यही तो जीवन है। ये गणपति सिखा रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया। कोटि कोटि नमन लाडले गजानन। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। दादोजी, बालाजी, दधिमती माँ, कामाख्या, सब देवता को प्रणाम, कोटि कोटि नमन। खाटू वाले श्याम को भी नमन, कोटि कोटि नमन। राधे राधे गजानन, राधे राधे। सदा साथ रहना और बस सिखा देना कि गलत ना करूं, ठीक है? राधे राधे।